तो दोस्तों कल रात 12 बजे से एक हैशटैग हर एक आपको यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में और सोशल मीडिया पे हर एक जगह दिखाई दे जाएगा। वो था स्टॉप विवेक बिंद्रा। संदीप महेश्वरी सर की वीडियो आती है 11:30 बजे और उसके बाद से हर जगह ये बातें ट्रेंड करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 6-7 दिनों में कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए, उसके बाद लगा कि आके बात करना इस पे काफी जरूरी है। तो एक बार सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे वो काफी ज्यादा को रिलेटेड है इस मैटर से। सबसे पहले संदीप महेश्वरी सर का एक वीडियो आता है जिसमें दो लड़के खड़े होकर कहते हैं कि एक ने 30,000 का कोर्स खरीदा था, एक ने 50,000 का। वो बात नहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे उनका एक पोस्ट आता है जिसमें वो बताते हैं कि मुझे कई सारे लीगल थ्रेट्स आ रहे हैं, कई लोग कई सारी चीजें कह रहे हैं, तो शायद वीडियो पे प्रेशर पड़ रहा है बट मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा। इसके नेक्स्ट डे फिर एक वीडियो आता है संदीप महेश्वरी सर का, वो कहते हैं मेरे प्यारे विवेक करके, वो सारी बातें लिखते हैं और फिर वो कहते हैं कि इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। और फिर विवेक बिंद्रा का भी आता है उसी रात को पोस्ट जिसमें वो संदीप महेश्वरी को कई सारी चीजें बोलते हैं कि कहते हैं कि ये आधा सच था, आपको बुलाना चाहिए था, या इस तरीके की कई सारी बातें होती हैं। इसके बाद संदीप सर की एक और वीडियो आती है जिसमें इस पे वो स्टॉप स्कैम टाइप का एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो थोड़ा सा और खुल के बात करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल में और एक स्कैम में। स्कैम में 90% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है और जो कंप्लीट स्कैम है वहां पे 99% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और इधर 10 डेज एमबीए चला रहे हैं विवेक बिंद्रा का। फिर अब एक वीडियो आता है सामने जिसमें वो कहते हैं कि आप इमेजेस कैसे खरीद रहे हैं वो भी हमें पता है, और कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है जिसमें हमने कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। फिर उसके बाद ये इवेंट खत्म होता है, फिर वो कहते हैं कि हम एक हफ्ते में कुछ बहुत बड़ा रिवील करेंगे संदीप महेश्वरी के बारे में। फिर कल रात में एक जब वीडियो आती है संदीप महेश्वरी जी की जिसमें उन्होंने डिटेल पे बात किया है इसके बारे में, और एट द एंड उन्होंने बोला था कि ये कहीं देश छोड़ के भाग जाएगा ऐसा कुछ करके, इसलिए ये ट्रेंड करो। तो दोस्तों इन सारे इवेंट्स में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा जिसमें संदीप महेश्वरी जी बड़े ही पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं अपने हर एक वीडियो में। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया हुआ है। आपको देख रहा होगा ये जो पूरा विवेक बिंद्रा जी के काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। वो बिजनेस में काफी ज्यादा जाना करते हैं, लेकिन ये संदीप महेश्वरी जी भी कभी नहीं बोले कि उनको उनकी काबिलियत पे कभी शक उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन एग्जैक्टली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट में। एक्चुअली विवेक बिंद्रा जी ने एक पूरा बिजनेस मॉडल कैसे सेटअप किया। 2013-14 से उन्होंने वीडियो डालना यूट्यूब पे शुरू किया तो पहले वो इंग्लिश में डाला करते थे। धीरे धीरे उनको दिखाई दिया कि ऑडियंस हिंदी की ज्यादा इजी है क्रैक करना, तो वो हिंदी में आते हैं और हिंदी में वो काफी बेटर करते हैं। काफी बेहतर उन्होंने कंटेंट्स 2017, 18, 19, 20 तक उन्होंने काफी बेटर कंटेंट्स ले आए। काफी फ्री में कंटेंट थे, उसमें काफी सारी नॉलेज थी। ये सारे से इन्होंने एक बड़ा ऑडियंस बिल्ड किया। अब वहां से इन्हें लगा कि हम कोर्सेज बेचते हैं। अब इन्होंने अपने जो ये पहले ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे थे उसको छोड़ के ऑनलाइन इवेंट्स पे आ गए जहाँ पे इन्होंने कई सारे बिलियनियर्स को बुलाया और अपना एक कोर्स करिकुलम तैयार किया। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा कोई अलग सा कोर्स नहीं था, ये एमबीए प्रोग्राम में जो कोर्स चला करता है उसी से रिलेटेड इन्होंने कोर्स बनाया। अब वहां से इन्होंने कोर्सेज बेचना शुरू किया तो इसके बाद इन्होंने पूरे कंट्रीज में आईबीसीज बनाने शुरू किए जो कि इनके कोर्सेज खरीद रहे थे। अब जब वहां पे बच्चों को वैल्यू नहीं दिखाई दी, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्टली नहीं टारगेट किया था बट मैंने आपको वहां पे एक साइंस समझाने की कोशिश की थी कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इसके बाद जब इन्होंने अपने कोर्सेज बेचे, बच्चों को कोर्सेज से फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चों को टारगेट कर रहे थे और वैसे इन्हें बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहिए जो कि इनका सही एक टारगेट ऑडियंस होता। तो बच्चों को उसमें वैल्यूज नहीं दिखाई दिया तो वो इनके पास रिफंड मांगने आए, तो इन्होंने कहा रिफंड तो नहीं दे सकते हैं, तुम और लोग को कोर्सेज बेचो। अब बात हो रही है पर्टिकुलर उस कोर्स की। जब उस बच्चे को उसमें वैल्यू नहीं दिखा तो वो 2-4 लोग को और जाके कोर्स बेचेगा। यहीं पे सबसे बड़ा फ्लॉ दिखता है क्योंकि विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि इस कोर्स को ले लो जिससे आप बिजनेस में बहुत कुछ सीख जाओगे, बट इनके कोर्स में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको बियॉन्ड द माइंड आपको कुछ सोचने में मजबूर कर दे या आप कुछ बिजनेस में कुछ नेक्स्ट लेवल कर दे। जैसा कि इन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है क्योंकि इतने सारे लोग आके उनका वीडियो देखने लगे हैं। आई थिंक लाखों में या करोड़ों में लोग आके उनका वीडियो देखे हैं तो उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। बट हम बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे कि आप देखेंगे कि ये अपने वीडियो से कहते हैं कि हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो अगर आपने कर लिया तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो क्या आपने इंडिया में जितने भी 110 112 यूनिकॉर्न कंपनीज है जो कि $1 बिलियन से ज्यादा की है, तो इनके द्वारा मेंटर किया हुआ कोई लड़का है क्या जिसने यूनिकॉर्न कंपनी बिल्ड किया है? मतलब आपने 2-4 लड़कों को कुछ इस तरीके से आपने ट्रेन कर दिया कि उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बना ली। अगर आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल होता तब हम मानते कि हाँ इस कोर्स में इतनी वर्थ है, ये बच्चे बेवकूफ है। बट ऐसा तो हम कुछ नहीं देखते हैं। हम हर जगह देखते हैं कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए ना उस कोर्स को करके क्या चेंज हुआ, मतलब लोगों के लाइफ में। आप बताइए कि कौन सा स्टार्टअप 200 करोड़ की फंडिंग उठा लिया, 1000 करोड़ की फंडिंग उठा लिया। आप इन चीजों पर बताइए ना कि आपका कोर्स करके ये फायदा हुआ। बट
आपका पूरा फोकस किधर चला गया कि एक कोर्स खरीदेगा फिर वो 4 को और बेचेगा। आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है। आपने यहाँ पे एक MLM स्कीम होती है। अब जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने बताया कि एक पिरामिड स्कीम और MLM स्कीम से ये कुछ मिलता जुलता है। दोस्तों कुछ वैसा ही है। जैसे उसमें क्या होता है कि सबसे टॉप लेवल पे एक होता है, उसके नीचे 3 होते हैं, वो 3 में से जो एक होता है वो अपने नीचे 3 बनाता है। तो इस तरीके से एक पिरामिड स्कीम बनती जाती है। लेकिन जैसा कि कल उन्होंने अपने वीडियो में बोला संदीप माहेश्वरी जी ने कि जब सामने का रास्ता गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कई सारे सर्कुलर्स के थ्रू, तो इन्होंने एक खिड़की से इन्होंने रास्ता बना लिया। तो अब इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया जिसको उन्होंने पूरे कंट्री में सर्कुलेट करना शुरू किया। हालांकि अभी जब विवेक बिंद्रा जी की अभी एक वीडियो आई है, आज ही आई है, वो वीडियो शायद 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। तो उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जून जुलाई में ये समझ में आ गया था कि कुछ लोगों ने प्रोडक्ट इस तरीके से बेच दिया है कि उसको फायदा नहीं हुआ, तो वो किसी ने अपने रिलेटिव को उसने कोर्स बेच दिया है अपने फायदे के लिए, तो हमने उस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया। तो उसने वहां पे उन्होंने बोला कि अराउंड 2000 लोगों को इस तरीके से शायद प्रोडक्ट बिक गया होगा। फिर मैंने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया। तो अब आप धीरे धीरे अपने एक्सेप्टेंस के मोड पे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पहली गलती थी, वो मैंने रियलाइज कर लिया, वो मैंने ठीक भी कर लिया। आप देख रहे होंगे कि विवेक बिंद्रा जी इस चीज पे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्या उनसे गलती हो गई है यहाँ पे। तो एक बिजनेस मॉडल का एक बड़ा फ्लॉ दिखाई देगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के कंक्लूजन में यही बोला था कि इनको टारगेट ऑडियंस अपना समझना था कि मुझे बेचना किसको है, मुझे बिजनेसमैन को बेचना है। ये बिजनेस के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनके वीडियोस में आप देखेंगे बहुत कुछ वैल्यूज आपको, अगर 2019, 20, 21 के आप जाके वीडियोस देखेंगे तो बहुत वैल्यूज है उनमें। तो अगर ये बिजनेसमैन कोर्स खरीद रहा होता तो इसमें कुछ नेक्स्ट लेवल उसको मिलता और वो अपना ब्रांड बिल्ड करता, तो फिर इनका ही नाम आगे होता। बट इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, इन्होंने छोटे बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि संदीप सर इस मुद्दे को इतना बड़े लेवल पे क्यों ले गए। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मेरे पास डेली व्हाट्सएप पे और फोन पे मिला के अराउंड 150-200 कॉल्स पूरे इंडिया से आती है, या मैसेजेस आते हैं या कॉल्स सब मिला के। क्योंकि मैंने अपना नंबर एक दिया हुआ है जिस पे आप लोग कॉल्स करते हैं, तो ज़्यादातर कॉल्स मैं रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई आसाम से कॉल करता है, कोई गुजरात से कॉल कर रहा है, कोई किसी गांव से कॉल कर रहा है, इंडिया के अलग अलग जगह से लोग कॉल किया करते हैं। अच्छा, सबके मन में कोई ना कोई एस्पिरेशन है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है। मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, जैसे अगर पढ़ा लिखा है तो वो तो जॉब कर रहा है, बट जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके मन में ये भी है कि मैं बिजनेस करके आगे बढ़ सकता हूं। बस इसी चीज को ये लोग भुनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपने 3-4 साल में देखा होगा इन लोगों ने इसी सपने को खाली बेचने की कोशिश किया है। मतलब ये इस तरीके से बताते हैं कि आप ये 50,000 का कोर्स ले लीजिए, आपकी लाइफ में आप हर महीने आप 5 लाख 10 लाख, इन्होंने डायरेक्टली क्लेम किया है अपने वीडियोस में, लिख के नीचे आता था डायरेक्टली स्लोगन्स। और ये हम कई साल से देख रहे हैं, बट कोई इस मुद्दे को उठा नहीं रहा था। तो इंडिया के ना ये गांव तक इस समय इनके IBC मॉडल फैल चुके हैं। ये काफी डेप्थ तक इन्होंने कवर करने की कोशिश किया है। लास्ट वीडियो में अभी इन्होंने अपने बताया है कि जिसमें एक इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें इन्होंने बताया कि 1,60,000 इनके IBCs हैं। अब आप सोचिए कि वो कितना बड़ा नंबर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपने डायरेक्टली कोर्सेज बेच रहे होते, किसी को उसे नहीं पसंद आ रहा था, और ये जैसा कि अपने कई वीडियोस में क्लेम भी किए हैं कि मैं रिफंड दूंगा, तो इन्हें रिफंड कर देना चाहिए था। बल्कि अब इन्होंने जो चेन मॉडल बनाने की कोशिश किया, प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू हो गई। दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम निकल के आई कल सामने, जहां पे संदीप माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर वर्ड जो आगे लगाया है, तो ये भी आपको एक मार्केटिंग का, एक PR एजेंसी का एक तरीका होता है। जैसे कि विवेक बिंद्रा नाम है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये दोनों में वैल्यू का फर्क पड़ जाता है। जिस तरीके से आपको MLM वाले आके दिखाते होंगे कि उनके पास मर्सिडीज है, ऑडी है, उसी तरीके से नाम के आगे अगर डॉक्टर वर्ड लग जाता है तो उसका एक बड़ा असर पड़ता है। तो कई सारे लिंक्स उन्होंने दिया था, उसमें से पढ़ के समझ में आया कि ये जो श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है, ये 2-2.5 लाख रुपए अराउंड 2,40,000 रुपए अराउंड लेके आपको 1 महीने के अंदर ये आपको डॉक्टरेट की डिग्री आपको हाथ में दे देती है। तो आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो 2016-17 में इन्होंने ये भी नाम अपने साथ ऐड किया। तो इससे क्या होता है कि बात में थोड़ा वजन बढ़ता है, आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे जो कि PR एजेंसीज ने इनके शायद किया होगा। अब ये आके इस पे वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। खैर ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट वही बात है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्या आपकी वैल्यू है। आप अपना कोर्स बना के बेच रहे हैं, आप कोई भी नई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। मैं बता दूं कि किसी भी, जितने भी आपको लोग दिख जाएंगे बिजनेस मास्टरी का कोर्स कराते, इनके भी कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, जो भी मार्केटिंग की है, आपको फिलिप कॉटलर के मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम की जो किताब है, उससे बाहर आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलेंगी। जितने भी अगर आपको इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, वो सब कुछ उसी किताब से ही है। तो आप कुछ अलग सी चीज़ आप नहीं उठा के दे देंगे, आप उसी कॉन्सेप्ट को और सिंपल करके बता सकते हैं। अब MBA भी 1000 लड़का करता है, उसमें से
नेक्स्ट लेवल पे 1 ही 2% जाता है, ये आपको भी पता है। तो अगर आप बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं, कुछ उसमें बेटर किए होंगे, बट सब नहीं करेंगे। 80% अराउंड 90% बच्चे नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है। तो आपको इस तरीके की स्कीम ही नहीं बिल्ड करनी चाहिए थी। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि विवेक बिंद्रा जी इस बात को कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि मार्केट में एक जो बेसिक जो उनका नाम था वो काफ़ी ज़्यादा, उस पर काफ़ी बड़ा डेंट हो गया है, और एज ए बिजनेसमैन वो भी जानते हैं कि इस चीज़ को दोबारा रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो किस तरीके से इसको बैक करेंगे, किस तरीके से जब सामने आके अगर वो बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट मेरे को इस कंट्रोवर्सी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। बट यहाँ पे बात हो रही है कि स्कीम की, यहाँ पे अभी आप इंडिया में देखेंगे कि तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो गाँव तक ऐसे फैली हुई हैं। गाँव में वो जा किस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं। बहुत सारी कंपनियां तो सस्ते 200, 500, 400 के बेचते हैं। तो वो लोगों को कुछ पता ही नहीं है और लोग खरीदते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम अमीर बन जाएंगे और कुछ दिन बाद ये कंपनी सारी निकल के भाग जाती हैं। तो इन्हीं सारे स्कैम से अगर ये कंट्रोवर्सी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोग उतने ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इन चीज़ों के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। एक्चुअली आज के डेट में सबको पता है कि अगर हम स्किल अपना बिल्ड कर लें तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये लोग आपको स्किल ही सिखा रहे हैं, लेकिन स्किल के साथ सपना भी बेच रहे हैं आपको। अगर ये डायरेक्टली बोले कि इससे आपकी ये स्किल बन जाएगी, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, तो मैं जेन्युइन मानता हूँ। बट अगर ये बोल रहे हैं कि आप 10 लाख कमाने लगेंगे, तो मैं इससे कोई वो नहीं समझता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी टाइप का कोर्स कर ले, अगर 100 लोग करेंगे तो उसमें से 10 से 15 लोग ही उसमें बेटर कर पाएंगे। ये रेशियो है, इसी तरीके से मार्केट काम किया करता है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं विवेक बिंद्रा जी किस तरीके से अपना रिप्लाई करते हैं। मेरा बस इसमें यही ओपिनियन था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट की बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं थी, प्रोडक्ट को ओवर वैल्यू करके बेचा गया, उस वजह से प्रॉब्लम हुआ। और विवेक बिंद्रा जी की नॉलेज पे मेरे को कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे बिजनेस की नॉलेज है इनको। बट अगर वही कोर्सेज आप जो 50,000 का बेच रहे थे, आप अगर वो 5,000 का बेचते और डायरेक्टली आप सिर्फ ऑनलाइन ही बेच रहे होते, उससे आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कट हो जाती। और आप इंडिया में जो आप 1-1.5 लाख लोगों को आपने IBC बनाया है, आप 1-1.5 करोड़ लोगों को बना चुके होते। अगर आप सिर्फ काफ़ी कॉस्ट कम करके आप एक सस्ता कोर्स बेच रहे होते, आप पूरे इंडिया को बिजनेस सिखा रहे होते। 5,000 आई थिंक अगर आपका कोर्स का वर्थ होता तो वो इंडिया में करोड़ों लोग खरीद दिए होते हैं और सच में एक बड़ी नॉलेज स्प्रेड हुई होती। क्योंकि आप जिस समय आप 2020-21 में कंटेंट बना रहे थे, वो लग रहा था कि लोग बहुत कुछ सीख रहे थे, एक इंडिया में एक बिजनेस माइंडसेट ग्रो हो रहा था। बट वो चीज़ें थोड़ी सी अपने ट्रैक से हटी हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन बताइएगा। तो मुझे एग्जैक्टली लगा, जो संदीप सर की जो सबसे बेहतर बात लगी, जिस वजह से उनके बात में हमेशा से दम दिखा, उन्होंने एक ही चीज़ पर फोकस किया, ये प्रोडक्ट क्या चीज़ का है। आपके सारे वीडियोस में आप देखोगे, कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी उन्होंने प्रोडक्ट की ही बात किया और उसी को बात को उन्होंने डिफेंड किया जो भी इंडियन गवर्नमेंट के लॉज हैं उनसे। तो यहाँ पे संदीप सर की काफ़ी तारीफ करनी होगी कि वो इतना ज़्यादा, जिस बात से उनको कोई बड़ा मतलब नहीं है, उस चीज़ को भी उन्होंने टच किया, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ से पैसे निकाल के ले आते हैं। आप अगर देखेंगे तो मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, बट अभी तक मैंने ऐसा कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है। अभी हम एक पहला कोर्स अपना लॉन्च करने की हम तैयारी ही कर रहे हैं, हम उसके फाइनल स्टेज में ही हैं, अभी हमने प्री लॉन्च ही किया है। और अगर मैं चाहता तो मैं भी पता नहीं कितने कोर्सेज बेच चुका होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ उस लेवल की हम बातें कर रहे हों, जब मैं आपको डायरेक्टली लगे कि मैं 1-to-1 आपको कन्वर्सेशन करके मैं आपको उस तरीके की वैल्यू दे पाऊँ, जब हमारे पास भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब हम आपको उस तरीके के कोर्सेज बेचें। आपसे सिर्फ पैसा ले लेना बिजनेस नहीं होता है। तो दोस्तों, यही मेरी आपसे सलाह है कि आप जब भी कभी कोई कोर्स या कोई भी कुछ भी खरीदिए तो उससे ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। हाँ, उस ट्रेनर को देख लीजिए, अगर वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस कोर्स को जरूर खरीदिए। बहुत महंगा कोर्स मत खरीदिए, बट अगर वो ट्रेनर आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आपको ये तो आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, आपको लाइफ में तो खुद ही फोड़ना पड़ेगा, वो आपकी जगह जाके फोड़ के नहीं आ पाएगा। आप चाहे कोई भी टाइप की बिजनेस मास्टरी आप कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग का बहुत सारा प्यार देखने को मिलता है, तो दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए, मैं एक एक कमेंट आपके पढ़ा करता हूं।